हेलो हेलो, दिल को खोल लो। तो कैसे हो मेरे छल्लो? स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 17। तो प्रीवियस पार्ट का मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर जो मीरा होती है उसके दिन कट ही नहीं रहे हैं। वो जब सुबह उठती है देखती है कि उसके कमरे में आशी बहुत प्यार से सो रही है। वो कहते हैं ना कि जैसे अपने बाप का राज हो। जैसा उसने सोने से पहले बोला था उसने वैसा ही किया। उसका जो सर होता है वो एक कोने पे, उसका जो पैर होता है वो मीरा के पैरों से होता हुआ वो डायगोनली दूसरे साइड जा रहा होता है। उसका जो एक हाथ होता है वो मीरा के कंधे पे होता है, दूसरा हाथ नीचे लटका हुआ बेड से। मीरा जब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और वो देखती है आशी की तरफ, एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। कहते पागल। मीरा को ये साइड अच्छी लगती है। मीरा को आशी का प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है। ये वो डोर होती है जिस जो कभी तोड़ने से नहीं टूटी होती है। मीरा उठती है, जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, ब्रश वगैरह करती है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होता है, सुबह के 5 बज रहे होते हैं। वो जल्दी उठ चुकी होती है। हालांकि मीरा यूजुअली 7 बजे तक उठती है, बट कहते हैं ना कि जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों तो आपको नींद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं आती है। वो तो मीरा की बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, इस वजह से वो सोई थी। अदरवाइज शायद आज इसकी ये रात ऐसे ही वीरान गई होती। मीरा जैसे ही बाहर आती है अभी भी हल्का हल्का उजाला होने को हो रहा होता है। अभी भी उस आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा होता है। मीरा धीरे धीरे चल के खिड़की के पास आती है, सामने के नज़ारे को देख के एंजॉय कर रही होती है। चिड़ियों का चहचहाना स्टार्ट हो चुका होता है। वो देखती है और सोचती है काश मैं भी ये चिड़िया या पक्षी होती, हवा में उड़ लेती, कहीं कुछ खाने को मिलता खा लेती, कहीं भी एक आसरा मिलता वहाँ सो लेती। सुबह की आज़ादी, शाम का वो अपनापन सब हमारे नसीब में होता। वो ऐसे ही कुछ देर तक देखती है, फिर वो धीरे धीरे अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाती है और वो गर्म पानी नींबू के साथ लेकर के आती है। उसे वहीं पी लेती है और उसके बाद वो चली जाती है जिम रूम में, जहाँ उसके कानों में वो गाने और कहते हैं ना पूरे जोर शोर के साथ जिमिंग करना स्टार्ट करती है। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है बहुत ज़्यादा। हालांकि उसके आंखों में परेशानी अब भी साफ दिख रही होती है। वो एक्सरसाइज किए जा रही होती है। अभी वो ट्रेडमिल पे अपने कदमों को ले रखी होती है और ट्रेडमिल का स्पीड धीरे 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 बहुत तेज़ी पे जाता जा रहा होता है। जो मीरा होती है उसका ध्यान बहुत ही ज़्यादा अलग दिशा में जा रहा होता है। मीरा ट्रेडमिल पे भाग रही होती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, देखते देखते आधा घंटा हो चुका होता है। मीरा की सांसें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही होती हैं। उसके पूरे चेहरे, पूरी बॉडी पे पसीना होता है।
मीरा की आंखें एकदम लाल होती हैं। मीरा का जो बाल होता है एकदम मैशअप होता है। मीरा को देखे अब भी कोई देखे तो कहेगा कि ये क्या करके आई है, बट मीरा को इन सब चीज़ों की कोई खबर नहीं होती है। मीरा को कोई भी चीज़ अभी शांत नहीं कर पा रही होती है और मीरा को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा होता है। मीरा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं, बट वो हमेशा इस उतार चढ़ाव से ऊपर आ चुकी होती है, पार पा जाती है सिर्फ एक चीज़ के लिए। वो होता है उसका पैशन, उसका लव, क्रिकेट। बट मीरा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो अपने पैशन पे नहीं कंसंट्रेट कर पा रही अभी। हालांकि वो एक्सरसाइज ही कर रही है, बट वो उसमें वो फीलिंग नहीं आ पा रही है। खैर, देखते देखते थोड़ा सा और होता है, हो जाती है, थोड़े पुशअप्स वगैरह करती है, वो डिसिप्लिन फॉलो करती है। वो उसका होता है कि नहीं, जो चीज़ मेरे रूटीन में है अगर करना है तो करना है, ये चीज़ होता है। देखते देखते टाइम बीतता है। अब लगभग 6:30 बज चुका होता है। अब वो आती है अपने पसीने को पोंछते हुए, अपने रूम में आती है, कपड़े निकालती है, वॉशरूम में जाती है, प्रॉपर नहा धो के अच्छे से रेडी हो जाती है। बाहर आती है, ड्रेसिंग रूम के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बालों को सही से संवारती है। संवारती क्या है, आप कह लो बस पोनी टेल बनाती है। एक टी शर्ट और टॉप उसने पहना होता है। देखते देखते सुबह के 7:15 बज चुके होते हैं। अब भी इसकी जो दोस्त होती है आशी, एकदम हाथ पैर फैला के सो रही होती है। वो देखती है, कुछ नहीं करती है, वही कमरे में सोचती है बैठ जाए, बट सोचती है नहीं, चाय पी लेते हैं। वो नीचे जाती है, देखते कि अभी मम्मा उसकी नहीं उठी हुई हैं। हाँ, एक मेड आंटी होती हैं, वो काम कर रही होती है। उनको भी वो विश करती है, गीता आंटी को, नमस्ते गीता आंटी, सुप्रभात, और उनके झुक के पैर छूती है। जी हाँ, मीरा को बहुत अच्छा लगता होता है, वो हमेशा अपने बड़ों का पैर छुआ करती है। हालांकि आंटी हमेशा उसे मना करती होती है और वो कभी नहीं मानती होती है। तो वो आती है चाय बनाने के लिए, बट कहते हैं ना कि कुछ आदतें आपकी बचपन से होती है जिसको हर कोई जानता है, और शायद वो आंटी भी इतनी अच्छे से जानती होती है, इसीलिए उन्होंने उसके लिए चाय और थोड़ा सा, आप कह सकते हो, स्नैक्स तैयार कर रखा होता है, ज़्यादा नहीं। वो देख के खुश हो जाती है, वो लेकर के जाती है अपने कमरे में ट्रे उठा के। वो वहीं काउच पे बैठती है, ट्रे को बगल में रखती है, चाय को साथ में रखती है और वो बैठ जाती है। अभी तक आपने इतने देर में देखा होगा कि मीरा अपने फ़ोन पे ध्यान नहीं दे रही होती है। जी हाँ, मीरा ने कल रात में डिसाइड कर लिया होता है कि नहीं, वो एमी को कॉल नहीं करेगी, या फिर वो वेट करेगी। हो सकता है एमी कहीं इम्पोर्टेंट जगह पे हो। अगर एमी उसे अवॉइड भी करना चाह रही है या टाइम लेना चाह रही है, तो मीरा टाइम देना चाह रही होती है। इसीलिए मीरा अपने आप को कहीं 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 बिजी रख रही होती है। अब देखते देखते थोड़ा समय और बीतता है, लगभग 8 बज चुके होते हैं। जो मीरा का मन होता है वो मान नहीं रहा होता है, उसमें एक अजब सी हुदहुदी मची हुई होती है। उसका मन कहे जा रहा होता है, अरे वो पंछी इतना क्यों उड़ रहा है, आ जाना अपने घोंसले में। जी हाँ, वो बिल्कुल नहीं चाह रही होती कि उसका मन फुद के। कहते हैं ना कि सबसे तेजी से जो ट्रैवल करता है वो आपका मन ही होता है। मीरा जैसे तैसे करके अपना समय बिताती है
अपने मन को मनाती है और कोई टेस्ट नहीं करती है। देखते देखते 9 बज जाता है। अब जो मीरा होती है वो फाइनली आशु को उठाती है, बोलती है आशी, आशु। वो एक्चुअली दोनों ही से बुलाती होती है, आशु। उधर से कहती है उठ जाना। कहती है क्या है, सोने देना, इतना जल्दी कौन उठाता है। आशु उठो ना, देखो 9 बज रहे हैं। कहती है मैं नहीं मानती, तू ऐसे ही कह के मुझे बार बार उठाती है। मीरा कहती है अरे पापा सच्ची 9 बज रहे हैं, देख ले, तूने ही कहा था आज तुझे मेरे साथ कहीं घूमने जाना था बाहर। अब लेट वेट हो गया और तू लेट गई तो फिर मुझे ब्लेम मत करियो। आंसू होती है एकदम गुस्सा के उठती, कहती है अगर तूने झूठ बोला ना, मैंने आज तेरा कत्ल कर देना है। मीरा बहुत प्यार से कहती है बहन उठो, टाइम देखो कितना हो रहा है। आंसू अपनी आंखों को मीचते हुए उठती है, कहती उठ रही हूँ, देख रही हूँ। और वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और सामने जब घड़ी में देखती है तो टाइम हो रहा होता है 9:10। आंसू एकदम झटके से उठ के बैठ जाती है। मीरा क्या हुआ, अब नहीं चढ़ोगे मुझ पे? अभी तक तो था ना कि मुझे क्यों उठा रही हो, अब बताओ। तू ऐसे तो मुझे जल्दी उठाती है। आज जानबूझ के तूने मुझे ऑन टाइम उठाया ना, ताकि मैं लेट करूँ, क्योंकि तुझे पता है मैं लेट करती हूँ, है ना। क्यों लेट हो जाएगा फिर तू कह देगी नहीं अब तो लेट हो गया, मैं नहीं जाने की। मीरा अरे वो पेंडुलम, एक बात बता, तूने क्या जिंदगी में ठेका ले रखा है कि कुछ भी हो जाए मैं मीरा के ऑपोजिट ही बोलूँगी। पता है तू पेंडुलम है, पेंडुलम। अगर मैंने ए पॉइंट, अगर तेरी बात मान के जो तू हमेशा कहती है ना ए पॉइंट में बोल दूँ तो तू पक्का पलट के एकदम बी पॉइंट पे चली जाएगी। अगर मैं अभी ना तुझे यही 8:50 पे भी उठाती ना, पता है तू क्या कहती घड़ी देखते, तूने मुझे 8:50 पे क्यों उठाया, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट। मैंने तुझे एग्जैक्ट 9 बजे उठाया, देख वही 10 मिनट तूने लिए। अब बता मैं क्या करूं। आशु ठीक है, ऐसे ना तू मेरे ऊपर रौब मत झाड़, चल मैं आ रही हूँ। और सुन, जाना है मतलब जाना है, और जाके ना तैयार हो जा। मीरा एक बार खुद को देखती है, कहती है जीन्स और टी शर्ट में हो तो चल दूंगी ऐसे। कहती है ठीक है तेरी मर्जी, अगर तेरे कोई फैन मिले और कह लिए हमारी ऐसी है पता नहीं कैसी दिख रही है, फिर मेरी बला से। वो कहती है ठीक है बट मैं क्या पहनूंगी, मैं तो यही पहनती हूँ। कहती है अच्छा रुक मैं हुडी डाल लेती हूँ और मास्क लगा लेती हूँ ताकि कोई पहचाने नहीं। कहती है ओ मैडम तुम हुडी मत डालो, पता है हुडी तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल है, हर कोई जानता है कि तुम एक जीन्स और हुडी में निकल लेती हो। कहती है हाँ यार फिर मैं क्या पहनूं जिससे लोग नहीं पहनते वो हो। आशी खतरनाक स्माइल देते हुए कहती है तेरा भाई किस दिन काम आएगा, सीने को ठोकते हुए। मीरा ये भाइयों वाले रूप तो नहीं लग रहे हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी मेरी बहन काम आने वाली है। कहती हाय कितना अच्छे से जानती है ना तुम मुझे। कहती चल, कहती नहीं मैं कोई मेकअप शेकअप नहीं करने की, देख लेना मैंने बता रही। कहती है देख मैं मेकअप तुझे संवारने के लिए नहीं कर रही, पर तू समझ तू बाहर जाएगी, अगर तेरे किसी फैन ने पहचान लिया तो मैं ना तुझे मेकअप करके ना अलग इंसान बना दूंगी। तू मेकअप कर रही है प्लास्टिक सर्जरी। कहती है तू ना ज्यादा बोल मत, मैं आ रही हूँ बैठी रहे यहाँ पे। और वो जाती है, नहाती है, नहा कर आती है। इधर जो मीरा होती है वो भगवान से मना रही थी, हे भगवान प्लीज़ बचा लेना मुझे इस जहर से और इसके कहर से प्लीज़। तो यहाँ पे जो आशी होती है वो तो मस्त एकदम आने के बाद अपने बाल वाल थोड़े सेट करती है। वो नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, उसने एक क्रॉप टॉप और जीन्स पहना होता है। अब बारी आती है हमारे मीरा जी की।
उसको बैठाया जाता है ड्रेसिंग टेबल के सामने, वो मस्त वो लेती है उसके बाल और बैठ के ना उसके बीट्स बनाने लगती है, लाइक उसके लाइक वो जो चोटी नहीं होती छोटी वाली वो, और वैसा कर करके ना उसके सारे हेयर को उसने कर्ली कर दिए होते हैं और हल्का हल्का उसका मेकअप करना, टचअप करना स्टार्ट करती है। बहुत ज़्यादा नहीं करती है क्योंकि इसे पता होता है कि ये ज़्यादा झेल नहीं पाएगी और दिक्कत हो जाएगा। और उसके बाद उसको यहाँ पे प्रॉपर पहनाती क्या है, कुर्ती और चूड़ीदार और एक दुपट्टा। भाई साहब मीरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एकदम कहर ढा रही थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। वो पिंक कलर का जो था वो कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, वाइट कलर का आप कह सकते हो चूड़ीदार, और ऊपर से वो वाइट कलर का दुपट्टे को भी उसने पिन कर दिया होता है ताकि उसे कोई भी संभालने की झंझट ही ना हो। बहुत बहुत बेमिसाल लग रही होती है, ऐसे बहुत खूबसूरती के साथ उसे सजाया होता है। और सच में अभी मीरा को कोई देख ले तो शायद ये नहीं बोल सके शी इज़ द वन हु प्ले लाइक हु इज़ अ एथलीट, ऐसा वाला होता है। वो एथलीट वाली फील ही नहीं दे रही होती है। वो इतनी ग्रेस, इतनी सुसंस्कारी, सुलक्षणी लड़की लग रही होती है ना, एकदम जिसे कहते हैं इंडियन नारी, जो कि है सब पे भारी, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कहती हाय मैं तो तुझ पे ना एक नहीं दो नहीं 1000 दिलार दूँ, कसम से मैं बता रही हूँ। तुझे तो ऐसे देख के मेरी नीयत खराब हो रही है। मेरा कहती क्या कह रही है यार, तू पागल हो गई है क्या? कहती यार कसम से मैं बता रही हूँ, अगर मेरा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होता मैं तुझे यहीं के यहीं प्रपोज कर देती और मैं तुझे ना घर से बाहर नहीं जाने देती। रुक जा यार, तुझे नजर ना लगे किसी की। वो लेकर के आती है काजल, हल्का सा उसके कान के पीछे लगा देती है। मेरा कहती पागल वागल है क्या, मैं छोटी बच्ची थोड़ी नहीं हूँ। कहती छोटे बच्चों का तो नहीं पता, तुझे इससे बहुत ज़रूरत है, अब ये ले लगा ले। वैसे तो तुझे इस मास्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो थोड़ी अलग लग रही है, बट फिर भी लगा ले क्योंकि तेरे बहुत सारे ऑफसेट फैन में तो चलते हैं। अब वो नीचे आती है, उसने भी मास्क लगाया नहीं होता है, हाथ में ले लिया होता है, और जैसे ही वो अपने कदमों से नीचे आ रही होती है भाई, वो उसका लहराता दुपट्टा, वो उसकी पतली टांगे जो चूड़ीदार में बहुत मतलब गजब का ढा रहा था, वो उसके लिए डिम्पल वाले गाल, शार्प नोज, उसके मतलब आई लैशेस उसने थोड़े बड़े लगा दिए होते हैं। भाई साहब हल्का सा छोटा सा बिंदी, इतनी खूबसूरत लग रही होती है, इतनी खूबसूरत कि नीचे उसके पापा, भाई, मम्मा और वो गीता आंटी सबके सब मुंह खुले रह जाते हैं। मीरा उनको बहुत अजीब निगाहों से देखती, कहती है क्या हुआ आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मम्मा ये कौन है? मतलब ये हमारी ही बहन है, मतलब मेरी ही बहन है ना, मतलब हमारे घर की लड़की है ना। बेटा डाउट तो मुझे भी हो रहा है। उधर इसकी मम्मी इतनी खुश, कहती हाय बेटा मैं तेरे को किसी की नजर ना लगे, रुक जा, मैं तेरी आरती उतार लेती हूँ, रुक। वो जाती है मंदिर से बकायदा थाली लेकर आती है, उसकी फिर से आरती उतारती, वो भी काजल लगा देती है दूसरे साइड कान के। कहती मम्मा क्या है, अभी इसने ऊपर काजल लगाया, आप भी काजल लगा लो, एक काम करो ना मेरे मुंह पे काली पोत दो। उधर से 2 लोगों की आवाज आती है, अभी तूने ऐसे कोई कांड नहीं किया जो तेरे मुंह पे काली पोतने वाली बात है। मीरा घूर के देखती है, सारे लोग चुप हो जाते हैं। तो कहती आंटी बताओ, एकदम धांसू लग रही है ना, माल लग रही है ना, कसम से बता रही हूँ आंटी, मैंने इसको ऊपर ही बोला है कि अगर मेरा लड़कियों में इंटरेस्ट होता ना मैं भी इसको प्रपोज कर देती। सारे घर वाले इसको देख रहे होते, मीरा भी इसे देख रही थी क्या। कहते बात तो सही कह रही हो बेटी, कभी कभी तो मुझे भी डाउट होता है मेरी औलाद है। कहती आंटी गलत बात है, अगर आपने डाउट किया ना सोच लो बहुत दिक्कत हो जाना है। कहती पागल बेशर्म,
सर शर्म नहीं आती आंटी में तुम्हारी? कहती अरे डार्लिंग इतना काहे को शर्माना, वो भी आपसे। अगर आपसे शर्म कर लेंगे तब तो हमारा दिल ही तार तार हो जाएगा। सारे लोग हंस देते हैं आशिक इस बेवकूफ़ के। कहती है ठीक है तो चले। तो उसका भाई कहता है हाँ बिल्कुल। उसके और भी दोस्त आ रहे होते हैं जो कि पार्किंग लॉट में ही होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे 3-4 लोग और होते हैं, जिसमें कि से एक लड़का होता है, उसका नाम राजू होता है, और एक लड़की होती है। दूसरा लड़का, उसका नाम रवि होता है, एक का नाम प्रिया होता है लड़की का, एक का नाम आरती होता है। अब ये चारों लोग देखते कहते हाय हाय क्रिकेटर साहिबा एकदम लाजवाब लग रही हैं। मीरा कहती एक शब्द किसी और ने बोला ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं ऊपर जाना है, मैंने वही अपना हुडी और टी-शर्ट डाल के चले जाना है। सारे बिना पैंट के जाएंगे? मीरा कहती मैं, सारे लोग पकड़ लेते कहते सॉरी हमारे माई बैड चल चलते हैं। तो सब लोग उसको ना जबरदस्ती ले जाके कार में बैठा देते हैं और सब लोग अपनी अपनी सीट जो होती है ले लेते हैं। अब भाई साहब, अब उसमें बैठने के बाद अब सब लोग उसे देख रहे होते हैं। मीरा घूम के देखती रहती, देख लो मैं वहां पहुंच के ना भी मैं पलट के आ जाऊंगी। सारे लोग कहते सॉरी यार बट कसम से तो बहुत अलग अच्छी लग रही है, मतलब ये कभी कभी वाला अवतार होता है ना, तो दिल पे ना एकदम घर कर जाता है। उधर से जवाब आता है डॉक्टर को दिखा ले, कुछ ब्लॉकेज वॉकेज ना और हार्ट अटैक ना आ जाए। बेचारा रवि ये कमेंट करता है एकदम चुप हो जाता है, सारे लोग हंस देते हैं। एक्चुअली जो रवि होता है ना वो थोड़ा थोड़ा पसंद करता है, मतलब क्रश होता है, नॉट जस्ट थोड़ा थोड़ा क्रश होता है उसका। बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। खैर अब देखते देखते ये लोग आते हैं, लोगों एक मूवी देखने आए होते हैं, क्योंकि होता है ना कि ये लोग बहुत कम टाइम होता है कि एक दूसरे के साथ टाइम बिता पा रहे हो, तो इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि ये लोग लंच वगैरह बाहर से करेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे, तो इसलिए ये लोग मूवी देखते हैं। और जो मूवी लगी होती है वो अभी सुपरमैन देख रहे होते हैं, है ना, क्या हुआ बड़े हो गए तो दिल तो बच्चा है जी, ऐसा वाला होता है। सारे लोग सुपरमैन का एकदम जो भी लाइक टिकट होता है वो ले चुके होते हैं, और वहाँ पे तो उन लोगों ने सुपरमैन का मास्क भी ले रखा होता है, और सारे के सारे ट्रेंड निकल जाते हैं एकदम प्रॉपर चेकिंग वेकिंग होने के बाद। अंदर ये लोग मास्क पहन के अंदर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे रोका होता है, जो जब मूवी थिएटर के लिए अंदर आते हैं ना वहाँ पे चेकिंग के लिए तब रोका होता है। तो वहाँ पे एक एक करके ना हर कोई हटा रहा होता है अपना मास्क। तो जैसे ही मीरा की बारी आती है, मीरा हटाती है, तो जो लेडी होती हैं जो चेक कर रही होती हैं वो एकदम देख के शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहते हैं ना एकदम ऑ हो जाना, उन्होंने तो मशीन ही एकदम हवा में मतलब खड़ी होकर रुक जाती है। मीरा देखने लगती है, कहती है मैम, कहती आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो कहती है मैं मास्क लगा दूँ, मैं थोड़ा मूवी देखने आई हूँ। कहती हाँ हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल आप लगा लीजिए। तो मास्क लगा लेती हैं, और वो जो मीरा होती है ना, कहते हैं ना कि आप जज्बातों से समझ जाते हो, तो मीरा कहती है आप फ़ोटो लेना चाहती हैं। वो जो सुरक्षाकर्मी होती है ना उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कहते हैं ना कि वो लगभग अपने 20s में होती हैं, तो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवगत होती हैं, ट्रेंडिंग चीज़ों से, इन सब चीज़ों से, तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। कहती है हाँ बिल्कुल। तो कहती है ठीक है मोबाइल खोलो अपना। फिर क्या, वो मोबाइल खोलती है, वो आराम से 2-3-4 सेल्फी वहीं पे उसके साथ ले लेती है। कहती है चलो बाय बाय, बट प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। वो कहती है ठीक है। फिर क्या, ये लोग अपना निकल लेते हैं मूवी देखने। अब मूवी देखना स्टार्ट करते तो इन लोगों को जो शो मिला होता है वो होता है इन लोगों का 12:30 का। तो ये लोग शो देखते हैं। मूवी लगभग 2.5 घंटे की होती है, बट आधा घंटा ऐड वूड लेके आप समझ लो कि 4 बजे तक ये लोग फ्री हो जाते हैं, 3:30-4 तक। फिर ये लोग होता है यार बड़ी तेज भूख लगी यार, पेट में चूहे कूद रहे, कुछ खाया जाए क्या? कहते हाँ यार खाना तो है, क्या खाया जाएगा? कहती है नहीं खाना मेरे को पिज़्ज़ा यार, मैं पिज़्ज़ा पास्ता ये सब खा के ना मैं एकदम तंग आ गई हूँ।
वो कहती हाँ, और मैं ये सब खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने चीट मील के नाम पे ना मैंने बहुत कर लिया है इस वीक। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है 7 में से 4 दिन मैंने चीट मील ही खाया है। सारे घूर के देखते, कहते हैं हाँ तू और तेरा डाइट। कहते यार करना पड़ता है फॉलो। सारे लोग चुप हो जाते क्योंकि सही बात है यार, उसको करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो फिर चल देखते हैं कहीं वो जहाँ पे हेल्दी वाला हो। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, एक काम करते हैं कि ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे लाइक दो साइड का रेस्टोरेंट हो, वहाँ से इधर वालों का भी मंगा ले, उधर वालों का भी मंगा ले। कहते हाँ यार बात तो तू सही कह रही है। तो ये लोग जाते हैं ना, जो उस मॉल का 4th फ्लोर होता है, वो पूरा फूड कोर्ट ही होता है और वहाँ पे हर तरह की डिशेज मिलती हैं। तो फिर ये लोग जाते हैं और ये लोग काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। जिसको वेज खाना होता है वेज, जिसको नॉन वेज खाना होता है नॉन वेज, जिसको अलग अलग एक डिश ट्राई करनी होती है वो करता है। तो जो हमारी मीरा होती है वो तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ मतलब उसने कुछ पनीर के डिशेस किए होते हैं जिसमें ऑयल वगैरह इन सब चीज़ों का कम यूज़ हो, और कुछ उसने अलग भी डिशेज बाहर के भी किए होते हैं जिससे कि उसका जो डाइट है वो मेंटेन रहे। ये लोग बैठते हैं वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, लगभग 5 बज जाता है। तब कहते हैं अब क्या किया जाए। कहती है रुक जाना, थोड़ी देर मॉल घूमते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, फिर शाम को ना ऐसे गेड़ी शेड़ी मारा जाएगा। कहते हैं ना। कहती है हाँ। तो फिर ये लोग क्या काम करते हैं, मॉल में जाते हैं अंदर अब कपड़े की शॉपिंग के लिए। भाई साहब अब जो खतरनाक शॉपिंग स्टार्ट होती है, हर कोई करता है। मीरा के लिए तो बहुत सिंपल होता है, हुडी, टी शर्ट, जीन्स, 3 चॉइस। बाकी लड़कियां और लड़के बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। मीरा को वॉचेस का बहुत शौक होता है, तो वो कहती है कि भाई चलो नीचे के सेक्शन में वॉचेस लेते हैं। तो सारे लोग जाते हैं फिर वॉच लेने, और वॉचेस के कलेक्शन बहुत अच्छे बहुत प्यारे होते हैं। एक वॉच होता है जिसका लाइक ऊपर ग्रे कलर का होता है और नीचे का आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा उसे एग्जैक्ट वर्ड क्या कहते हैं, वो होता है ब्लैक कलर का एंड चेन वाला होता है। वो बहुत प्रिटी लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसके डिज़ाइन भी ना बहुत अच्छे होते हैं। तो और उसमें मतलब डेट भी बता रहा होता है, डे भी बता रहा होता है, और क्या बोला जाता है उसमें 2-3 चीज़ों का फीचर होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है बेसिकली। तो वो इसे लेती है और फिर वो कहती है ये तो हो गया, फिर कहती है और क्या लूँ और क्या लूँ। तो वो फिर जाती है स्नीकर्स वगैरह भी लेने, उसे कुछ लाइक जूते वगैरह चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे जाती है, तो इन लोगों को शॉपिंग वॉपिंग करते हैं ना काफ़ी टाइम भी हो जाता है, लगभग 8:30-9 बज जाते हैं। फिर कहते हैं यार टाइम बहुत हो गया, कुछ खाए पिया जाए क्या। कहती है यार सच बताऊँ तो अभी इतना भूख तो लगा नहीं है, खाए ही तब लोग 4:30 तक में। कहती है हाँ यार बात तो सही कह रही है। तो कहते हैं रुक जाना, चल स्ट्रीट फूड खाते हैं, बहुत दिन हो गया है। कहते हैं हाँ। तो फिर ये लोग निकल जाते हैं स्ट्रीट फूड के लिए, और इन लोगों की एक फेमस जगह होती है जहाँ पे बहुत अच्छे से आप कह सकते हो टिक्की वगैरह, चाट वगैरह और स्वीट। कहते हैं यार ये जगह हेवन है, क्या क्या खा सकते हैं। और वहाँ पे लगा होता है गजब का स्टॉल, कहीं पे पानी पूरी होता है, कहीं पे पूरा चाट का स्टॉल होता है, कहीं पे पूरा स्वीट कॉर्न का होता है, तो कहीं पे मतलब हेल्दी और अनहेल्दी जो कहते हैं ना दोनों होते हैं। मतलब अगर आपको हेल्दी वाले भी चाहिए तो जितने भी हेल्दी टाइप के पड़ सकते हैं लाइक मशरूम सैलेड्स, प्लेन सैलेड्स, वहाँ पे कम से कम आपको 10 तरीके के तो सैलेड्स मिल जाएंगे अलग अलग डिफरेंट उसके। और वो सैलेड्स प्रॉपर चटपटे, बहुत अच्छे, और उसमें कुछ भी लाइक ना ऑयल्स यूज़ हुआ होता है ना कुछ भी। तो आप एक एथलीट हो, आप उसे खा सकते हो, ऐसा था। और बाकी जिन लोगों को कुछ भी खाना है वो खा लें, वहाँ से पनीर से रिलेटेड काफ़ी रेसिपीज़ होती हैं, तो वो लोग अपना खाना स्टार्ट करते हैं। देखते देखते थोड़ा टाइम बीत जाता है, अब जो टाइम होता है वो 10:30 हो चुका होता है। अब कहते हैं अब चलिए टाइम हो गया है, अब चलते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है। अब ये लोग आते हैं गाड़ी में, और गाड़ी में चलता है पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। पहले तो 3 पेग चलता है, और यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है वो होता है उसका भाई,
वो ड्राइव कर रहा होता है, बाकी लोग एकदम विंडो से बाहर निकल के, और जो सनरूफ होता है उसको भी ऊपर से निकल के वहाँ पे एकदम भंगड़ा कर रहे होते हैं। नच बलिए गाना चला होता है, 3 पैग चला होता है, दारू बदनाम कर दी, मतलब वहाँ पे प्रॉपर कलेक्शन चल रहा होता है। और ये लोग थोड़ा, आप कह सकते हो ना, आउटर एरिया में गए भी होते हैं कि जहाँ पे मतलब ज़्यादा पुलिस वगैरह ना है, और ये लोग प्रॉपर मस्ती कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होता है, मतलब बहुत अच्छा दिन गया होता है। अब लोग देखते देखते ये लोग घर पे आ जाते हैं। घर जब आते हैं ना तो लगभग 12:30 बज चुका होता है। घर जैसे ही पहुँचते हैं, मम्मी पापा यहाँ पे खड़े सबके बैठे होते हैं। जी हाँ, सबके सारे पेरेंट्स के बैठे होते हैं। सारे जब आते हैं एकदम वहाँ पे तो एकदम नाचते कूदते आते हैं। जैसे ही अपने माँ बाप की शक्ल देखते हैं, सब एकदम अच्छे बच्चों की तरह सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं, आंखें सबके नीचे। सारे माँ बाप, नालायक को फोन देखना होता है, देख लो सबको कितनी कॉलें की गई हैं। सब एकदम धीरे धीरे, ऐसे नहीं होता कोई मिशन पे आए हैं जो एकदम धीरे से फोन निकाल के देखना है, वो ऐसे फोन निकालते हैं, कॉर्नर में एकदम देख रहे होते, कहते हैं हाँ यार मेरे पे तो 10 कॉल आई है, तेरे पे यार मेरे पे तो 15 कॉल आई है, यार मेरे पे तो 12 आई है, मेरे पे तो 20 आई है। ऐसे चल रहा होता है। तो सारे लोग कहते हैं मम्मा बताया तो था आज हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं तो लेट हो जाएगी। तो हाँ बेटा बताया तो तुमने कि पार्टी करने गए हो तो लेट हो जाएगा, बट एक टाइम होता है बेटा। हम सोच रहे थे कि 10 बजे तक आ जाओगे, चलो कोई नहीं 11 बजे तक आ जाओगे। चलो तुम नहीं भी आते पूरी रात, कम से कम फोन देख के एक को तो मैसेज करते, एक पेरेंट्स को। देख रहे हो सारे के सारे यहाँ पे हैं, तुम सब तो ठूस के आए होगे, हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया अभी। कहते मीरा बेटा आपको तो कम से कम उठाना चाहिए था। मीरा एक बार अपने दाएं तरफ देखती है, एक बार बाएं तरफ, कहती है आई एम सॉरी आंटी, बट मेरा फ़ोन इन लोगों ने ले लिया था। हाँ एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि जो मीरा थी ना, वो जब निकली थी तो उसका ध्यान ना कई बार उसके फ़ोन पे जा रहा था। मीरा को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था, उसका बहुत मन हो रहा था कि वो कॉल करे, उसको बात करना था एमी से। और ये सारे दोस्त देख रहे थे। सारे दोस्तों ने फिर एक, आप कह सकते हो, रूल बना दिया होता है कि आज के दिन कोई भी फ़ोन नहीं देखेगा, बिकॉज वो चाह रहे होते हैं कि मीरा इस चीज़ से हटे। इसीलिए किसी ने भी अपना फ़ोन नहीं देखा होता है। बस उनसे ये गलती हो गई होती कि उन्होंने घर पे इन्फॉर्म करना भूल गए होते हैं, बस ये रीज़न होता है। तो सारे एकदम नीचे मुंडे करके खड़े होते हैं। वहाँ पे डांट पड़ी जा रही होती है, सारे माँ बाप डांट रहे थे, कहते इतने बड़े हो गए हो, अभी तुम लोग को चित्तर पड़ेगा अच्छा लगेगा, अभी हम लोग तुम लोगों को सबके सामने यही बेल्ट से, चप्पल से, झाड़ू से सब तुम्हारे तो अच्छा लगेगा। फिर वही डाल दे यूट्यूब पे वीडियो। कहती क्या मम्मी ऐसे वायरल बेइज्जती कौन करता है, ठीक है मारना है तो मार लो यहीं पे जितना, बट प्लीज ये मत करना। आशिक ऐसा बोलने के लिए सारे जो माँ बाप होते हैं वो भी पिघल जाते हैं। कहते बट बेटा एक तरीका होता है ना, एक तहजीब होता है ना। सारे लोग वो सॉरी ना मम्मा, सॉरी ना आंटी, हम लोग ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, वो एक्चुअली ना हम लोगों ने ना एक रूल बना दिया कि हम लोग सब लोग कलेक्ट हुए हैं तो हम फ़ोन नहीं देखेंगे, सो सॉरी, हम लोगों से एक गलती हो गई कि हम लोगों को फ़ोन गाड़ी में डालने से पहले आप लोगों को बता देना चाहिए था। कहते हैं हाँ बेटा अगली बार ना ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि घर पे ना 2-3 प्राणी हैं सबके घर पे, माँ बाप, भाई बहन और अलग लोग जो ना डर रहे होते हैं, यू नो ना। सारे जी आंटी, जी मम्मी, जी अंकल, जी पापा, ये चल रहा होता है। कहते हैं चलो ठीक है अब चले घर। तो कहते आप लोग तो खाना नहीं खाए हो ना। कहते हैं नहीं, इतने नालायक हम लोग नहीं हैं कि तुम नालायकों के लिए खाना नहीं खाएं, हम लोग खा लिए हैं। जब खा लिया है तो इतना काहे सुना रहे हैं। उधर से आती है एनर्जी रहे इसीलिए। कहती ओह पॉइंट तो है, फिर चुपचाप। तो वहाँ पे जो आशी होती कहती मामा मैं तो यही रुक रही, आप जाओ। वो एक बार देखती है अपने पति की तरफ, एक बार अपनी बेटी की तरफ, एक बार मीरा की तरफ। मीरा बड़े प्यार से कहती आंटी रहने दो, आंटी सॉरी, वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी। कहती बेटा सिर्फ तुम
सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ, इसके ऊपर तो मैं कतई इसको ना छोड़ के जाऊँ। जो मीरा होती है वहाँ से देती, कहती अरे आंटी कोई नहीं, मैं देख लूँगी। कहती ठीक है। तो बाकी जो माँ बाप होते हैं उनके साथ बच्चे चले जाते हैं घर, और यहाँ पे जो मीरा होती है वो भी आ जाती है अपने कमरे में। ये लोग चेंज वेंज करते हैं। मीरा का एज यूजुअल शावर लेना, वो शावर लेके आती है। तो इधर जो आशी होती है ना, वो शायद कुछ ज़्यादा ही थकी होती है, वो आते ही बेड पे पड़ते ही सो जाती है। जो मीरा होती है उसको नींद नहीं आता है, वो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है अब भी उसको कोई मैसेज या कॉल नहीं आया है। उसे बुरा तो बहुत लगता है। तो खैर अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो हमारी एमी है वो क्या सोच रही है या क्या करना चाह रही है। तब तक के लिए होपफुली आपको आज का जो एपिसोड है वो पसंद आया है। अगर आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।